एक घने हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन को छूती थीं, वहां जीवन बहुत सुकून से बहता था। हवा में मिट्टी और हरियाली की खुशबू थी और दूर दूर तक पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थीं। उसी जंगल में बंदरों की एक प्यारी सी बस्ती रहती थी। ये बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते, हंसते खेलते और दिन भर मस्ती करते थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी थे मीठे मीठे सुनहरे केले। उन्हें केले इतने पसंद थे कि वे बिना सोचे समझे रोज ढेर सारे केले खा जाते थे। धीरे धीरे जंगल में केले के पेड़ कम होने लगे, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब छोटे छोटे बंदरों के हाथ खाली रह गए। कुछ बंदर चुपचाप जमीन पर बैठ गए और कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। जो बाग कभी खुशियों से भरा रहता था, वही अब उदासी में डूब गया। तब सभी बंदर अपने समझदार और दयालु राजा बंदर राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उनकी उदासी को महसूस किया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने नरमी से कहा, अगर हमने प्रकृति से लिया है तो अब हमें उसे लौटाना भी होगा। अगले ही दिन बंदर नई उम्मीद के साथ काम में लग गए। किसी ने जमीन खोदी, किसी ने नन्हे नन्हे केले के पौधे लगाए और किसी ने प्यार से उन्हें पानी दिया। दिन बीतने लगे और पौधे हरे होने लगे। बंदरों के दिलों में फिर से खुशी की किरण जगी। लेकिन तभी जंगल की शांति को भारी कदमों की आवाज ने तोड़ दिया। हाथियों का एक झुंड वहां आ पहुंचा। अनजाने में उनके भारी पैरों से केले के नाजुक पौधे कुचल गए। पल भर में सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। बंदर टूटे हुए पौधों के बीच बैठ गए। कोई चुप था, कोई रो रहा था और कोई बस खाली नजरों से जमीन को देख रहा था। लेकिन बंदर राजा ने हिम्मत नहीं हारी। वो हाथियों के सरदार के पास गया और प्यार से बात की। हाथियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वे नदी से अपनी लंबी सूंड में पानी भर भर कर लाने लगे। वही सूंड जो पहले नुकसान का कारण बनी थी, अब जीवन देने लगी। हाथी पौधों को पानी देने लगे और बंदर उनके साथ मिलकर बाग की देखभाल करने लगे। समय के साथ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। केले के गुच्छे पेड़ों से झूलने लगे और चारों तरफ हंसी लौट आई। अंत में सभी जानवर एक साथ खड़े थे, मुस्कुराते चेहरे और जुड़े हुए दिल।